प्रांतों में आपने भ्रमण किया है और आपके कुशल नेतृत्व में मुझे उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रभारी भी बनाया गया है। तो कुछ समय हमको भी आपके साथ पूरा उत्तर प्रदेश का भ्रमण के साथ साथ बिहार एवं मध्य प्रदेश का भी लोगों के बीच में पहुंचने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज इस मीटिंग में उपस्थित हमारे झांसी जिले श्रमिक पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री कोमल प्रसाद राय जी, मऊरानीपुर नगर अध्यक्ष राजेश कुमार पांचाल जी और विधानसभा प्रभारी हमारे विधानसभा अध्यक्ष मथुरा प्रसाद कुशवाहा जी मऊरानीपुर और साथ में हमारे बीच में बैठे शिक्षक रवि कुमार कुशवाहा जी और हमारे बूथ अध्यक्ष एवं श्रीमती अभी जिनका हमने सम्मान किया दत्ता जी, जो संगठन महासचिव हैं विधानसभा और विधानसभा उपाध्यक्ष एवं बूथ अध्यक्ष एवं सभी लोग सम्मान गणमान बैठे एवं हमारे बीच में युवा वर्ग सभी लोगों को आज इस मीटिंग में आने का अभिनंदन वंदन करते हैं। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि श्रमिक पार्टी जो वह पार्टी है जिसने 2018 से एक नई प्रेरणा युवा शक्ति के साथ नए जोश के साथ अपना कार्य को आरंभ किया। यह पार्टी ना किसी की बापौती है, ये आम जनता की पार्टी है, आम पब्लिक की पार्टी है। इसमें कोई किसी की धरोहर नहीं है, कोई किसी की बापौती नहीं है। यहाँ का सदस्य पद पर जुड़ा हुआ व्यक्ति जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद होता है वहाँ तक का भी समय तय करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। इसलिए हमें इस पार्टी पर गर्व होना चाहिए कि यहाँ सबका साथ सबका विकास, ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई परिवारवाद है, ना कोई वंशवाद है। यहाँ पर 3 साल के लिए जो पद मिलेगा वो केवल 3 साल के लिए निर्धारित है। 3 साल बाद उस व्यक्ति ने अच्छा काम किया तो शिखर पर जाएगा, वो अच्छा काम नहीं किया तो डिमोशन में नीचे आ जाएगा। ये हमारी पार्टी की खूबसूरती है, जो अन्य पार्टियों में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। अगर जहाँ पर एक पद पकड़ लिया तो चुनाव कर लिए और जा करके पुनः कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। चाहे आप समाजवादी को देख लीजिए, चाहे आप बसपा को देख लीजिए, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो इसी प्रकार से अपना रंग बदल करके हम आपके बीच में आती हैं। जातिवाद का एक टुकड़ा लेकर के हम आपका वोट ठग ले जाती हैं और बाद में उसको हम आपको कुछ नहीं मिलता। आज दोस्तों हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आज हमारे पास में जो महंगाई है, बेरोजगारी है और जो बच्चों की पढ़ाई की समस्या है, उसका मूलभूत कारण केवल सत्ताधारी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां ही जिम्मेदार हैं। यदि इन्होंने बाखूबी लोकतांत्रिक तरीके से अगर राज किया होता तो हर जाति वर्ग के व्यक्ति को उस पद पर बैठने का, राज करने का अधिकार प्राप्त होता। लेकिन उन्होंने केवल अपने परिवार, जाति, वंश के खातिर राजनीति की, हम लोगों से वोट लिया और अपने घर की परियोजना करने का काम किया। अपने ही जाति समूह के लोगों को काम दिया, धंधा दिया, बिजनेस दिया, खनन दिया। वही पार्टियां आज जा करके आपके सामने 2027 में पुनः वोट लेने के लिए आ रही हैं। आप लोगों को सचेत होने की जरूरत है कि हमें ऐसे पार्टियों को अपने दरवाजों से नकारना है। उनसे एक क्वेश्चन करना है कि आप परिवारवाद की पार्टी से हैं
या वंशवाद वाली पार्टी से अगर हैं तो आप लोकतांत्रिक आपकी पार्टी की क्या विचारधारा है। जब इतनी क्वेश्चन आप पूछेंगे तो वो आपके दरवाजे से हाथ जोड़ कर पूछेंगे। जिस दिन हमारा मीडिया पत्रकार क्वेश्चन करना शुरू कर देगा ऐसी राजनीतिक पार्टियों से कि आप लोकतंत्र शासन व्यवस्था में बाबा साहब ने लोकतंत्र दिया हमको, उनके कार्यकाल में, उस संविधान के कार्यकाल में आप क्या लोकतांत्रिक पार्टी चला रहे हैं कि राजतांत्रिक पार्टी चला रहे हैं, कि परिवार की पार्टी चला रहे हैं। उस दिन ये समझ लीजिए पूरे देश में लोकतंत्र का सवेरा हो जाएगा। बंधुओं में आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बहुत कुछ बताने के लिए है, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ अवगत कराना चाहता हूँ। ये सम्यक पार्टी केवल उत्तर प्रदेश में झांसी जिले में ही काम कर रही है। हमारे जो 75 जिले हैं उनको 4 भागों में हमने डिवाइड किया था। मुझे जब प्रभारी बनाया गया, चुनाव प्रभारी, तो मैंने 4 भागों में डिवाइड किया। पूर्वांचल, उत्तरांचल, पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र। तो शुरुआत हमारी उत्तरांचल से हुई। तो बहराइच से हमने स्टार्ट किया इस काम को, तो जा कर के 10 दिन का भ्रमण किया, पूरे क्षेत्र में घूमा और जाकर के हर जिले में जिला स्तरीय मीटिंग ली और आप सब लोगों से मिले। लोग बागों के पास में जब विचारधारा पहुंचती है ना तो उनको देर नहीं लगता, जुड़ने के लिए गदगद हो जाते हैं। और लोग बागों की मंशा भी है, विचार भी है, तीसरे विकल्प के लिए वो तरफरा रहा है आज का युवा वर्ग, आज का व्यक्ति, कि हमें कुछ ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म मिले। इन पार्टियों से जनता ऊब चुकी है, इसलिए नए विकल्प की तलाश में, और वो नए विकल्प के लिए सम्यक पार्टी ने दरवाजा खोल रखा है। ना जातिवाद है, ना परिवारवाद है, ना वंशवाद है और ना धर्मवाद है। हमारे यहाँ किसी देवी देवताओं की कोई पूजा नहीं, जो भी करते हैं अपने घर में करिए। हम किसी की अवहेलना नहीं करते हैं, ना हम किसी की निंदा करते हैं। तो सब लोगों को समानता रूप से सभी लोगों को एक साथ अवसर प्रदान करते ये पार्टी की खूबसूरती है। तो हमारी ये पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश 2027 मिशन को लेकर के चल रही है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम 100 सीटों पर चुनाव करने जा रहे हैं। 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और 100 सीटों में से कम 10 सीटें हम जीत हासिल करके दिलाएंगे। और ये मेरा सोच नहीं है, कि आप लोगों का हौसला है, आप लोगों की ताकत है, आप लोगों का उद्देश्य। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी पार्टी उत्तर प्रदेश में ही नहीं, आगामी चुनाव विधानसभा के हमारे मध्य प्रदेश में हो रहे, वहाँ तक बूथ तक की तैयारी हो गई है। बूथ तक के कार्यकर्ता पद के लिए होड़ लगाए हुए हैं, पद पूरे भर चुके हैं। एमपी की स्थिति हमारी यूपी से कहीं बेहतर अच्छी दिखाई दे रही है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग ये मत सोचिए कि आज हम लोग यहाँ पर जब आए हैं तो बहुत बड़ा हॉल था, तो संख्या बहुत कम दिखी, तो ये कम नहीं हमारे लिए। 40 आदमी 4 लाख के बराबर है सम्यक पार्टी के लिए। आप लोग वो मसीहा हैं, आप लोग वो बड़े हृदय वाले हैं कि जहाँ पर लोग घर से निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी पार्टियों की दबस के बीच में भी आपने हौसला बुलंद किया, घर से निकले और सम्यक पार्टी के बीच में आकर के आपने अपनी सदस्यता ग्रहण की, उस पार्टी का सपोर्ट किया। आप लोगों के लिए आप लोगों का हौसला ये हमारी सम्यक पार्टी का हौसला है। हम कभी नहीं चाहते हैं कि हमारी बहुत कम भीड़ है, हमारी बहुत भीड़ है। यही भीड़ आने वाले समय में ये ग्राउंड मऊरानीपुर का जो बड़ा ग्राउंड होगा वो भी पैर रखने के लिए जगह नहीं होगी। ये ताकत आप लोग करके दिखाएंगे आने वाले। मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ,
सम्यक पार्टी का जो सिपाही होता है वो बड़ा निडर होता है, कभी किसी की आलोचना ही नहीं करता है, वो अपनी अच्छाइयों को बताता है। अगर हर व्यक्ति ने हर व्यक्ति से जाकर के केवल अपनी विचारधारा को प्रकट किया कि एक पार्टी ऐसी भी आ गई है कि जहाँ परिवार की बात नहीं होती है, जाति की बात नहीं होती, वंश की बात नहीं होती है, और ऐसी पार्टी अगर से आप जुड़ते हैं तो आपके बच्चों की शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, हर चीज आपके लिए। मैं तो 3 साल का केवल सिपाही हूँ, 3 साल बाद मेरे को भी हटा दिया जाएगा तो मेरी जगह आप लोग आए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कोई स्थायी नहीं है, इनका भी टिकट कट जाएगा 3 साल बाद, ये भी खत्म, दूसरे लोगों का मौका मिलेगा। आप सब लोगों की बारी है, आप लोग भी यहाँ आएंगे, हम ही नहीं बने रहे 3 साल बाद। हम भले ही जो हमारे सर्वप्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र साग जी थे, जिन्होंने इस पार्टी का निर्माण किया, आज वो साधारण सदस्य बन करके काम कर रहे, पार्टी छोड़ दी, पार्टी दे दी हम लोगों के यहाँ, चलाइए तुम्हारी पार्टी, तुम जाओ। कोई उनका अस्तित्व नहीं, जो निर्णय लेना है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय होता है, पार्टी की कोर कमेटी का निर्णय होता है, कोर कमेटी तक में वो नहीं है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि बंधुओं, मित्रों, ये पार्टी आपकी अपनी है, ये पार्टी आपकी अपनी है, आपको इसको संभालना है, तो आपको इस पार्टी को बढ़ाना है। हम लोग तो केवल अभी इस पद पर हैं, तो आप लोगों के बीच में इस विचारधारा को लेकर के आए हैं, बताने के लिए आए हैं। आप लोग सचेत रहिए, अपना काम करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रचार करिए, प्रभाव दिखाइए पार्टी की विचार और रणनीति क्या है। इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, इन पार्टियों ने जिन्होंने देश में अभी तक राज किया, पहले हम लोगों को जातियों में बांटा, पहले हमको जातियों में बांटा, इसके बाद हम लोगों को आज छोटी छोटी पार्टियों में बांट दिया है, खंड खंड राजनीति में बांट दिया है। सम्यक पार्टी वो पार्टी है देश की खंड खंड राजनीति को अखंड राजनीति करने का काम करने जा रही है। जितनी भी जो अखंड राजनीति फैल चुकी है, जो पार्टियों विभक्त हो गई है, ये सारी पार्टियां आगामी 2-3 सालों में खत्म हो जाएंगी। केवल वही पार्टी रहेगी जो पूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से देश के लिए काम करेगी, आम जनता के लिए काम करेगी, जनता का शासन होगा, जनता के लिए होगा, जनता के द्वारा होगा। जो लोकतंत्र की सही परिभाषा है, वही परिभाषा पे जो पार्टी काम करेगी, वही देश में हुकूमत करेगी, वरना ये पार्टियां खत्म हो जाएंगी इस देश से आने वाले समय में। तो मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, आप लोग अपने मन को हल्का मत करिए। आप लोग हमारे वो डायमंड हैं, वो हीरा हैं, कितनी खुदाई करते हैं, वो खुदाई करने के बाद में एक हीरा निकलता है। हम लोगों ने 8 दिन से बराबर मेहनत की, बराबर फ़ोन किए, बराबर संपर्क किए, करीब 500 लोगों को कॉल किया गया इस मीटिंग में आमंत्रित करने के लिए, लेकिन जब उपस्थिति हुई तो वही उपस्थिति हुई जो आप लोगों के सामने। तो इस पार्टी के आप लोग डायमंड है, हीरा है, और वो फिल्टर लगाया है जो छन्नी होकर के आज हम सब लोग इकट्ठे हुए। दोस्तों, हमारे सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य ने सोने की चिड़िया इस देश को बनाया था। इस खंड खंड देश को अखंड बना करके और इतना विशाल साम्राज्य खड़ा किया। अपने बच्चों को जाकर के देश सेवा के लिए, धर्म प्रचार के लिए बाहर भेज दिया। उन्हीं की प्रेरणा को लेते हुए हम भी खंड खंड की राजनीति को अखंड राजनीति देने का एक और संकल्प लेकर के निकल पड़े। आप लोग सम्यक पार्टी को
राजनीति पार्टी मानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये विचार नीति है, विचार है, बदलाव है। हम लोग भले ही विधायक, प्रधानमंत्री या सांसद, मुख्यमंत्री तक की राजनीति नहीं करते। हमारा मूलभूत जो स्वरूप है राजनीति या विचार नीति का, वो है केंद्र की शासन सत्ता को पलटने का। जब तक हम उस पर काबिज नहीं होंगे, तब तक इस देश की गरीब मजलूम जनता को उसके हक अधिकार उसके मुताबिक नहीं मिलेंगे। इसलिए हमें एकजुट होकर के सब लोगों को समझाते हुए इस पार्टी को मजबूती देना है और खंड खंड राजनीति को अखंड राजनीति के लिए समय पार्टी को मजबूत करना है।